एक कमरे के ससुराल में देवरानी जेठानी का रक्षाबंधन। अरे वो गाना बजाओ, जिला टॉप लागेलू। आज हम अपने बेटे की शादी में बहुत नाचेंगे। अंगूरी के बोलने पर गाना बजा दिया जाता है। तू लगाई वेलू जब लिपस्टिक, हिले लारा सारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू, हो जिला टॉप लागेलू, कमरिया ओह कमरिया लॉलीपॉप लागेलू। भोजपुरी गाने ने पूरी बारात में तहलका मचा दिया। सभी नाच कूद कर ढोल बजाते हुए बारात लेकर हिमांशी के घर पहुंच जाते हैं, जहां अंगूरी अपने बेटे अजय की शादी हिमांशी से करवाती है। माँ जी, चलिए इनका गठबंधन कर दीजिए। हाँ हाँ बहू, अभी करती हूँ। अपनी बड़ी बहू के कहने पर अंगूरी खुशी खुशी अपनी अमीर बहू का गठबंधन कर देती है, जिसके बाद उनकी शादी के फेरे शुरू हो जाते हैं। अजय हिमांशी की मांग में सिंदूर भरकर 7 फेरों के साथ हिमांशी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर घर ले आता है। अरे ये क्या, ये तो घर घुसते ही खत्म हो गया। खैर ये बताओ माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है? बहू यही एक कमरा है, तेरी जेठानी भी इसी में रहती है। अब तू भी यहीं पर रहना। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, घर के बाहर भी सो जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? इस एक कमरे में जो दिखने में भी ठीक नहीं है, यहाँ मैं एडजस्ट कैसे करूंगी? और मेरी दहेज का सामान कहाँ जाएगा? क्या हुआ हिमांशी, तुम थक गई होगी। मैंने बिस्तर लगा दिया है, थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे जमीन पर लेटने की आदत नहीं है, यहाँ मेरे दहेज में आया हुआ बेड लगवा दो। बेड? चलो ठीक है, मैं अपने पति और देवर को कह देती हूँ। अब कमरे में अजय और नितिन मिलकर हिमांशी का बेड लगा देते हैं। एक तरफ देवरानी का मखमली बेड, तो दूसरी तरफ जमीन पर गरीब जेठानी का सिंपल सा बिस्तर। रात को देवरानी की सुहाग रात होती है। क्या हुआ, तुम ऐसे मुझसे पीछे पीछे क्यों भाग रही हो? बराबर में जेठानी और जेठ जी लेटी हुई हैं, और तुम मुझसे ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं ऐसे में बहुत कंफर्टेबल होकर तुम्हारे साथ सुहागरात मना लूंगी? अरे जेठानी जी को इतनी तो तमीज होनी चाहिए थी कि एक दिन मुझे मेरे पति के साथ अकेला छोड़ दे। ये सब सुनकर संगीता को थोड़ा बुरा लगता है। वो नितिन से कहती है, अरे मुझे घुटन हो रही है, सुनिए जी जरा बाहर की तरफ चलते हैं, थोड़ी सी राहत मिलेगी तो अंदर आ जाएंगे। चलो ठीक है, एक काम करो, बिस्तर उठाकर बाहर ही ले आओ, आज हम बाहर ही सो जाएंगे। अजी आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी, चलिए बाहर चलते हैं। संगीता अपना बिस्तर लेकर बाहर आ जाती है। दोनों जेठ जेठानी बाहर सोने लगते हैं, लेकिन रात के समय बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। अजी उठ जाइए, देखो बारिश हो रही है। हे भगवान, ये बारिश को भी आज ही होना था, हमारी तो किस्मत ही खराब है। जरा देखो, हमारा बिस्तर भी गीला हो चुका है। चलो कमरे में चलते हैं, कब तक यहाँ पर रुकेंगे? दरवाजे के पास छप्पर की आड़ की वजह से वहाँ पानी कम आता है। माँ जी आप यहीं पर सो जाइए, अंदर देवरानी और देवर जी को इतनी रात में परेशान करना ठीक नहीं होगा। आज वैसे भी उनकी शादी का पहला दिन है। ये बात भी ठीक है बहू। अंगूरी इतना कहने के बाद दरवाजे के पास ही लेट जाती है, और इधर गरीब जेठानी को पूरी रात अपने पति के साथ बाहर बारिश में भीगते हुए निकालनी पड़ती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तब हिमांशी दरवाजा खोलती है। हाय मेरी तो कमरिया लचक गई बहू, थोड़ा जल्दी ही दरवाजा खोल देती तो क्या हो जाता। मैं अपनी नींद क्यों खराब करती आप लोगों के लिए? खैर छोड़िए, जेठानी जी नाश्ता बना लीजिए, बहुत भूख लगी है। देवरानी जी आज तुम्हारी पहली रसोई है, आज तुम अपने हाथों से बनाओ। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, आप खुद ही बना लो, जब सीख जाऊंगी तो बना लूंगी। इतना कहकर हिमांशी कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। एक तो पूरी रात से संगीता सोई नहीं थी, और अब उसे ही सबके लिए नाश्ता भी बनाना पड़ता है। इधर अंगूरी अपने अमीर छोटी बहू को कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अच्छे परिवार से थी। अगर वो उसको कुछ कहती तो उसकी अमीर छोटी घमंडी बहू ससुराल छोड़कर मायके चली जाती। बस इसी डर से वो कुछ नहीं कहती, और इधर अमीर देवरानी हर बात पर अपनी जेठानी को जवाब देती और झाड़ती रहती है। ये क्या जेठानी जी, इतनी उम्र हो गई आपकी, और देखो तो जरा पराठे कैसे जला रखे हैं। सही तो है, कहाँ जले हैं? तुम्हारे ही घर में खाते होंगे ऐसा खाना, हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता। हिमांशी खाने में भी नकल निकाल देती है, लेकिन संगीता उससे कुछ नहीं कह पाती, क्योंकि उसकी देवरानी में अमीर होने का घमंड था। इस तरह बेचारी संगीता घर के सारे काम भी अकेले ही करती है, और इधर हिमांशी बस
फोन पर अपने मायके वालों से बात करती रहती है। अरे क्या बताऊं माँ, पता नहीं कैसे ससुराल में आपने मेरी शादी करवा दी। इससे अच्छा तो मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाती। पता है, मेरी जेठानी मेरे कमरे में सोती है, पूरा ससुराल ही एक कमरे में बसा हुआ है। अच्छा बेटी, एक ही कमरे का ससुराल, तुझे तो बहुत दिक्कत होती होगी। कोई नहीं बेटी, जब तेरा दिल करे तो घर आ जाना, और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, हम तुझे भेज देंगे। हम उतने अमीर तो नहीं, लेकिन गरीब भी नहीं है। अच्छा माँ, ये छोड़ो, शादी के बाद ही मेरी पहली राखी होगी। भैया राखी बंधवाने यहाँ घर पर आएंगे या विदेश से? हाँ बेटी, तेरा भाई तुझे बहुत प्यार करता है, वो आएगा, तो चिंता मत कर। माँ, मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा देना। यहाँ तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई मुझे पैसे देगा। मैं अपने भाई के लिए बहुत महंगी राखी लेकर आऊंगी, जिसे देखते ही भाई खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटी, मैं तेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दूंगी, तुझे जो खरीदना है वो खरीद लेना। लीला इतना बोलकर फोन काट देती है, लेकिन ये सारी बातें दरवाजे के बाहर संगीता के साथ साथ अजय भी सुन लेता है। ये क्या है हिमांशी, तुम्हें अपनी माँ से पैसे मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि तुम तो देने से रहे। जितनी महंगी मेरे भाई की राखी होगी, उतना ही तो तुम्हारे महीने की तनख्वाह होगी। ये सुनते ही अजय को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और उसे बुरा भी लगता है। वो बिना कुछ कहे ही घर से निकल जाता है। यहाँ बेचारी संगीता कुछ नहीं कहती, लेकिन कमरे को फैला हुआ देखकर वो कहती है, हिमांशी, अगर तुम घर में कोई काम नहीं करती हो तो इस कमरे को मत फैलाया करो। कोई चीज अपनी जगह नहीं है। अरे वाह, क्या बात है, ज्यादा ही बोलने लगी हो जेठानी जी। जिस लड़की ने अपने मायके में गिलास उठाकर नहीं रखा, वो यहाँ क्या काम करेगी? इतना कहने के बाद मुंह बनाकर हिमांशी घर से चली जाती है। वो बड़े से शॉपिंग मॉल जाकर वहां से महंगी महंगी चीज खरीदती है। अपने भाई के लिए गिफ्ट्स लेकर बहुत महंगी राखी भी खरीदती है। जब मेरा भाई आएगा तो वो बहुत खुश हो जाएगा ये सब देखकर। हिमांशी ऐसा सोचकर बहुत खुश होती है और वो शॉपिंग करने के बाद घर के लिए निकल जाती है। इधर गरीब जेठानी रक्षाबंधन के लिए अपने भाई के लिए एक राखी बना रही होती है। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास कि मैं कोई राखी खरीद सकूं। बस ये रेशम का धागा लेकर आई हूँ, इसमें ये सफेद मोती लगाकर अपने भैया के लिए प्यारी सी राखी बना दूंगी, उनको बहुत पसंद आएगी। और जो पैसे हैं मेरे पास, उन पैसों की भैया के लिए मिठाई ले आऊंगी। इस तरह देवरानी जेठानी की रक्षाबंधन की तैयारियां चल रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बाद रक्षाबंधन आ जाता है। संगीता सुबह समय पर उठकर घर के सारे काम करने के बाद सेवई बनाकर रखती है, जिसके बाद वो नहाने जा रही होती है। रुक जाओ जेठानी जी, पहले मैं नहाने जाऊंगी। हिमांशी अपनी जेठानी के जाने से पहले खुद बाथरूम में घुस जाती है और कमरे में जाकर तैयार होने लगती है। इधर पानी खत्म हो जाता है। बेचारी जेठानी पड़ोस से पानी लाकर नहाती है और तैयार होने कमरे में आ जाती है। बस करो देवरानी जी, अब मेरा नंबर भी आने दो। इस कमरे में एक यही शीशा है तैयार होने के लिए। हाँ तो मैं क्या करूं, मेरा भाई आने वाला है, मुझे तैयार होने दो। हिमांशी सारा समय खुद ही ले लेती है। जब तक संगीता की बारी आती, तब तक उन दोनों के अमीर और गरीब भाई राखी के लिए घर आ जाते हैं। भैया आप आ गए, आओ यहाँ बैठो। ये क्या, ये कैसा छोटा सा कमरा है? या मेरा दम घुट रहा है। क्या तुम यहाँ रहती हो? हाँ भैया, मैं यही रहती हूँ। सो चीप, तुम इसी जगह रहती हो। मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं आता। यहाँ रुकना मेरे बस में नहीं। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवा दूंगा, घर पर आकर राखी बांध देना। कार्तिक इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर चला जाता है। बेचारी हिमांशी मायूस हो जाती है। तभी वो देखती है कि संगीता अपने भाई को जमीन पर बिठाकर राखी बांध रही होती है। वो अपने हाथों से उसे सेवई खिलाती है। उसकी रेशम की राखी देखकर विकास बहुत खुश होता है। क्या बात है दीदी, आपकी ये रेशम की राखी इस बार बड़ी प्यारी लग रही है। आपने खुद बनाई है ना? हाँ भैया, ये लो आपकी पसंदीदा मिठाई खाओ। मिठाई खाकर विकास थाली में 50 रुपए का नोट देता है और संगीता खुश हो जाती है। तभी विकास हिमांशी को कहता है, अरे बहना, तुम भी तो मेरी छोटी बहन ही जैसी हो। आ जाओ, मुझे राखी बांधो। ये रेशम की राखी है, दीदी के पास एक्स्ट्रा है, यही बांध दो। ये सुनते ही हिमांशी की आंख भर आती है। वो जमीन पर बैठकर विकास को राखी बांधती है, सेवई खिलाती है। विकास प्यार से उसे भी 50 रुपए का नोट देता है। मैंने अपने भैया के लिए क्या कुछ नहीं किया था, सोचा था, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया और वो अमीरी के घमंड में यहाँ से चले गए। काश कि मेरे भैया करीब होते, बिल्कुल विकास भैया आपकी तरह।
दीदी मुझे माफ करना, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने अमीरी का घमंड हमेशा आपको दिखाया, जबकि दिल से तो आपके घर वाले और आप बहुत ज्यादा अमीर हो। आज के बाद मैं हर रक्षाबंधन पर विकास भैया को भी राखी बांधूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मेरी बहन नहीं थी, अब से तुम मेरी बहन भी बन गई। आओ इसी बात पर गले लग जाओ। हिमांशी अपनी जेठानी संगीता के गले लग जाती है। विकास और अंगूरी भी ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। हिमांशी के अंदर से उस दिन के बाद से अमीरी का घमंड निकल जाता है। जहां वो अपनी जेठानी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी, अब वो उसके साथ झूठी बहन की तरह रहने लगती है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी कमरे में मिलकर प्यार और प्रेम से रहने लगती हैं।